अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। लास्ट सेशन में हमने चैप्टर 7 देखा था, जिसके अंदर हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शंस को फोकस किया था, जिसके अंदर हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शंस की बेसिक्स को भी डील किया था और उसके साथ साथ एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के कुछ क्वेश्चंस को भी हमने जो है वो देखा था। ठीक है। और उसके साथ साथ जो है फिर हमने एक्सरसाइज देखी थी 7.1 7.2 की। ठीक है। आज जो है वो हम उसका लॉगरिथमिक फंक्शंस वाला पार्ट जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं और वो पार्ट जो है वो आता है आपका सेक्शन 7.3 की तरफ। ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह सेक्शन 7.3 फ्रैंक बर्टनिक से, जिसके अंदर लॉगरिथमिक फंक्शंस को हम कवर करेंगे। तो हम मूव कर रहे हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। जब आप लॉगरिथमिक फंक्शंस की बात करते हैं तो आपके पास एक एक्सपोनेंशियल इक्वेशन होती है। ठीक है जी। और एक आपके पास जो है वो लॉगरिथमिक इक्वेशन होती है। ठीक है। अच्छा, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन जो आपके पास होती है वो क्या होती है आपके पास, हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं उसको। वो कहलाती है b की पावर x इक्वल्स टू y। इसे हम कहते हैं दैट इज योर एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। ठीक है। और इसी को अगर हम लॉगरिथमिक इक्वेशन के अंदर जो है वो कन्वर्ट करके लिखें तो वो बन जाता है क्या, लॉग बी वाई इक्वल्स टू एक्स। बी जो होती है वो बेस होती है। ठीक है जी। और एक्स जो है वो पावर को शो करता है और वाई जो होता है वो उसका आंसर होता है। यानी अगर आपके पास ये b की पावर x इक्वल्स टू वाई जो एक्सपोनेंशियल इक्वेशन में लिखा हुआ है, इसको अगर हमें लॉगरिथमिक इक्वेशन के अंदर कन्वर्ट करना है तो मैं उसको कैसे लिखूंगा, लॉग b y इक्वल्स टू x। इसी से रिलेटेड आपके जो है वो स्टार्टिंग के क्वेश्चंस हैं सेक्शन 7.3 के अंदर। ठीक है। लेट्स सी आपका कुछ क्वेश्चंस को हम यहाँ पे चेक करते हैं। सेक्शन 7.3 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस। ठीक है जी। एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस को हमने राइट करना है किसमें, लॉगरिथमिक इक्वेशंस के अंदर। तो अब यहाँ पे आपके पास काम क्या है कि इनको सिर्फ आपको रीराइट करके जो है वो लॉगरिथमिक इक्वेशंस के अंदर जो है वो शो करना है। ठीक है। अच्छा, इसी के साथ जो सवाल है वो आपके पास क्या है कि लॉगरिथमिक इक्वेशन आपको गिवन है और आपको जो है वो इसको एक्सपोनेंशियल इक्वेशन के अंदर जो है वो शो करना है। ठीक है जी। तो आपके पास जो है जैसे क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो क्या है, 5 स्क्वायर इक्वल्स टू 25। ठीक है। 5 स्क्वायर इक्वल्स टू 25, दैट इज क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है। 5 स्क्वायर इक्वल्स टू 25, ये है आपके पास क्या, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। और इसको जब हम लॉगरिथमिक इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे तो लॉगरिथमिक इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए क्या हो जाएगा, अगर आप यहाँ देखें तो, बल्कि यहाँ पे हम थोड़ा इजी कर लेते हैं, इसको लिखते हैं बाय कंपेयरिंग विद एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। ठीक है जी। अगर हम इसको एक्सपोनेंशियल इक्वेशन से कंपेयर करें तो क्या आ जाएगा आपके पास, b की जगह पे आ जाएगा आपके पास b इक्वल्स टू हो जाएगा 5। ओके। अच्छा, x की वैल्यू आ जाएगी 2 और y की वैल्यू हो जाएगी 25। अब जब मुझे इसको लॉगरिथमिक इक्वेशन में लिखना है तो लॉगरिथमिक इक्वेशन होती है आपके पास log b y इक्वल्स टू x। तो ये बन जाएगी क्या आपके पास, ये हो जाएगा आपके पास log b की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 5, y 25 इक्वल्स टू x की वैल्यू आ जाएगी 2। दैट्स इट। बस इसको आपने जो है वो क्या करना है, सिर्फ कन्वर्ट करके लिखना है थ्रू एक्सपोनेंशियल इक्वेशन इनटू लॉगरिथमिक इक्वेशन। ठीक है। अच्छा, नीचे से अगर क्वेश्चन देखते हैं आप तो इसमें क्या आ रहा है, इसमें आपके पास जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है कितनी, लॉग 2। ठीक है जी। लॉग 4 64, क्वेश्चन नंबर 23 लॉग 4 64। ठीक है जी। इक्वल्स टू 3। या 21 क्वेश्चन देख लेते हैं अगर आप, तो दैट इज लॉग 2 128 इक्वल्स टू 7। ठीक है। लॉग 2
128 इक्वल्स टू 7, यानी आपके पास सवाल है log 2 128 equals to 7. That is question number 21. अब इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा आपके पास? इसका सॉल्यूशन में आपको क्या करना है, लॉगरिथमिक इक्वेशन को कन्वर्ट करना है किसमें, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन के अंदर। तो मैं यहाँ पे ले लेता हूं क्या, बाय कंपेयरिंग द विद, ठीक है, बाय कंपेयरिंग विद लॉगरिथमिक इक्वेशन, ठीक है, बाय कंपेयरिंग विद लॉगरिथमिक इक्वेशन। अब लॉगरिथमिक इक्वेशन में जब हम इसको कंपेयर कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, लॉग बी, यानी बी की जगह आ जाएगा आपके पास 2, ठीक है, y की जगह पे आ रहा है आपके पास 128 एंड x की जगह पे आ रहा है आपके पास दैट इज 7। क्लियर? तो एक्सपोनेंशियल इक्वेशन में जब इसको कन्वर्ट करेंगे तो एक्सपोनेंशियल इक्वेशन कहलाती है b की पावर x इक्वल्स टू y, ठीक है। और जब मैं इसको लिखूंगा तो b कितना था मेरे पास, b है हमारे पास 2, ठीक है, b हो जाएगा 2, x हो जाएगा कितना 7 इक्वल्स टू 128। आप इसको चेक भी कर सकते हैं, 2 की पावर 7 करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास 128 आ जाएगा। क्लियर? ठीक है, ये कहलाती है आपकी एक्सपोनेंशियल इक्वेशन और लॉगरिथमिक इक्वेशन की कन्वर्जन। क्लियर हो गई बात ये? अच्छा, आपके पास सवाल जो है वो आ सकता है किस फॉर्म में, आपका सवाल जो है वो लॉगरिथमिक इक्वेशन की फॉर्म में आ सकता है, ठीक है। और लॉगरिथमिक इक्वेशन की फॉर्म में आने के बाद वो आपसे कह सकता है कि आप इसको क्या करें, आप इसको जो है वो कन्वर्ट करें किसके अंदर, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन के अंदर, या उसमें कोई मिसिंग वैल्यू हो सकती है, ठीक है जी। और मिसिंग वैल्यू को फिर सॉल्व करने के लिए आप जो है वो क्या करते हैं, उसको आप एल्जेब्रिकली जो है वो सॉल्व करके आप जो है वो वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। लेट सपोज कि अगर आपके पास जो है वो क्वेश्चन आ जाता है, फॉर एग्जांपल अगर हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं यहाँ पे, और एक एग्जाम्पलरी क्वेश्चन में क्या ले लेते हैं हम एक एग्जाम्पलरी क्वेश्चन में लेते हैं लॉग, अच्छा जी, लॉग ए, ठीक है, log a 64 इक्वल्स टू 4, ठीक है। अब जब इसको सॉल्व करेंगे आप, अगर कोई इस तरह का सवाल आ जाए, ठीक है जी, तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अब इसको लॉग की फॉर्म में तो सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है जी। जब लॉग की फॉर्म में इसको सॉल्व नहीं कर सकते तो इसको हम कंपेयर कर लेते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ लिख लिया बाय कंपेयरिंग विद, ठीक है जी, लॉगरिथमिक इक्वेशन, ठीक है। जब हम इसको लॉगरिथमिक इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो अब आपके पास जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, देयरफॉर b की जगह पे आ गया a, ठीक है, जो हमें मालूम नहीं है। y की जगह पे आ रहा है 64, ठीक है, और x की जगह पे आ गया है आपके पास 4। अब इसको मुझे सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अब मुझे इसको सॉल्व करने के लिए इसको इक्वेशन, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन में लिखना पड़ेगा, ठीक है। जब मैं इसको एक्सपोनेंशियल इक्वेशन में लिखूंगा तो क्या हो जाएगा आपके पास, b की पावर x इक्वल्स टू y, और b की पावर x का मतलब क्या हो जाएगा, b विल बी रिप्लेस्ड बाय a, ठीक है, x हो जाएगा आपके पास 4 और ये हो जाएगा आपके पास 64। अब a की वैल्यू निकालनी है और ये बता रहा है कि a की पावर 4 जो है वो बराबर है 64 के, यानी 64 किसी की पावर 4 होगी, ठीक है जी। तो 64 किसी की पावर 4, 64 किसी की पावर 4 हो सकती है, ठीक है जी। 64 किसी की पावर 4 होने के लिए हम इसको क्या कर सकते हैं, किसी पावर को सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पे उसको सिंप्लीफाई करेंगे कैसे, इस पावर 4 को कैंसिल करने के लिए पावर 1/4 चाहिए। तो मैं क्या करूंगा,
ए की पावर 4, दोनों साइड पे पावर क्या कर दूंगा, 1/4 अप्लाई कर दूंगा। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा आपके पास, ये पावर 4 और पावर 4 कैंसिल हो जाएगी। ठीक है जी, यहां बच जाएगा आपके पास ए, और 64 को अगर हम पावर्स की फॉर्म में ब्रेक करके लिखें, ठीक है जी, तो 64 को अगर हम पावर की फॉर्म में ब्रेक करके लिखें तो मैक्सिमम जो ब्रेकिंग होगी 64 की वो क्या हो जाएगी, 2 की पावर 6। ठीक है जी, 4 का 8 का स्क्वायर हो सकता है। ठीक है जी, 8 का स्क्वायर हो सकता है, 4 की पावर 3 हो सकती है। ये सब क्या है, 64 के बराबर होते हैं। यानी अगर मैं इसको लिख के दिखाऊं तो 2 की पावर 6 जो है वो क्या है, 2 को 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 64 आएगा। अगर 4 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 आएगा, और 8 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, अगर 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64। तो जो सबसे ज्यादा ब्रेकिंग आ रही है वो किस में आ रही है, वो सबसे ज्यादा ब्रेकिंग आ रही है आपके पास 2 की पावर 6 के अंदर। इसके बाद फर्दर इसको हम सिंप्लीफाई करके नहीं लिख सकते, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 6। ठीक है, पावर होल पावर 1/4, तो इसको कैंसिल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 3 जा 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए की वैल्यू आ जाएगी 2 की पावर, सॉरी, यहां आ जाएगी आपके पास 2 की पावर 3/2। ये वैल्यू आ गई आपके पास किसकी, ए की वैल्यू आ गई, ये आ गया हमारा आंसर। इस तरीके से आपसे वो कोई भी वैल्यू जो है वो मैनिपुलेट करके मांग सकता है। सही है। और जो बुक के अंदर एक्सरसाइज है, बुक की एक्सरसाइज क्या शो करती है, बुक की एक्सरसाइज ये शो करती है कि आपने क्या करना है, सिर्फ एक्सपोनेंशियल इक्वेशन को लॉगरिथमिक में कन्वर्ट करना है और लॉगरिथमिक इक्वेशन को एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करना है। ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से अब आपके पास जो है वो आगे जब हमारे पास एक्सरसाइज है, क्योंकि इसमें कुछ सवाल एलन से रिलेटेड भी हैं। ठीक है, तो एलन की जो वैल्यू होती है वो आपके पास जो होती है वो सिंपल फॉर्म में आ रही होती है। ठीक है जी, और एलन की जो आपके पास वैल्यूज जनरेट होती हैं, तो एलन की वैल्यूज के अंदर आपके पास क्या होता है, अगर आपके पास बी जैसे आ रहा था वहां पे, वो एलन हट जाएगा वहां पे, तो वो सिर्फ एक्स एलन वाई हो जाता है। ठीक है, तो एक्स एलन वाई को जो है वो तो इतना काम नहीं है, सिर्फ रीराइट करने में इतना प्रॉब्लम नहीं होती। आगे जो इसका क्वेश्चन है, यानी अब जो हम स्टार्ट करने वाले हैं, पहले हम आपको थोड़ा सा यहाँ पे दिखाएंगे कुछ लॉग के रूल्स, और कुछ लॉग के रूल्स के बाद हम फिर जो है वो स्टार्ट करेंगे अपनी एक्सरसाइज को फर्दर मोर। यानी यहाँ आपके पास जो है वो ये क्वेश्चन नंबर 1 to 20 से रीराइट करना है। ठीक है, और आगे नेक्स्ट पेज पे जाते हैं इसके। अगर हम, तो नेक्स्ट पेज पे जो सवाल हैं आपके पास, यहाँ आपके पास जो इसकी कन्वर्जन है वो क्या है, आपके पास लॉग टू एक्सपोनेंशियल है। ठीक है जी। अच्छा, देन क्वेश्चन नंबर 41 to 60 आपके पास सिर्फ आपने कैलकुलेटर से इनकी वैल्यूज निकालनी है। यानी आप देखें एल लिखें, आप कैलकुलेटर में एल 600 का आंसर लेना है। तो इसको तो अब हम सॉल्व नहीं करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे क्वेश्चंस हैं वो हैं आपके क्वेश्चन नंबर 61 to 80। ठीक है जी, दैट इज 61 to 80 आपके पास जो क्वेश्चंस हैं वो आपके पास समझ लें कि ये आपके वो क्वेश्चंस हैं जो आपके पास पेपर में आ सकते हैं। ठीक है, और ये सॉल्यूशन वाले इक्वेशंस हैं, इक्वेशंस की फॉर्म में हैं, तो इनको हम देखेंगे कि इस तरह को किस तरह सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे पहले हम लॉग के कुछ जो है वो बेसिक जो है वो देख लेते हैं। क्या हमारे पास जो लॉग की जो वैल्यूज आ रही हैं, ठीक है, यानी समझ लें आपके लॉग की जो वैल्यूज आपके पास आ रही हैं वो क्या है, आपके पास लॉग के कुछ रूल्स हैं। ठीक है, और वो रूल्स आपके पास जो हैं वो क्या कह रहे हैं, यहाँ आपके पास जो है कुछ प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, हम बारी बारी इन प्रॉपर्टीज को जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। कुछ मेन प्रॉपर्टीज हैं जो उन क्वेश्चन नंबर 61 टू ऑनवर्ड जो हमने वो 20 क्वेश्चंस देखे हैं उनको सॉल्व करने के लिए हमने यहाँ पे चेक करना होगा। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है कि लॉग के आगे अगर दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो जाएं, ठीक है जी, लॉग के आगे अगर दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे होंगे तो वो लॉग क्या करेगा, उनको सेपरेट कर देगा और उनके बीच में जो है वो एडिशन की साइन आ जाएगी।
ये लिखा हुआ है log u इंटू वी, ठीक है जी, इक्वल्स टू log u प्लस log v, यानी log के आगे जो दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे थे वो क्या होगा यहाँ पे आके log u प्लस log v अलग अलग होकर ऐड हो जाएंगे, दोनों के साथ सेपरेट log आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से अगर log के साथ दो नंबर्स आपस में डिवाइड हो रहे होंगे तो वो दोनों आपस में इंडिविजुअल log के साथ लिखे जाएंगे और आपस में बीच में क्या आ जाएगा, इनके माइनस का साइन आ जाएगा, दैट इज log u माइनस log v, ठीक है जी। log u अपॉन v था तो ये log u हो गया, ठीक है जी, और दूसरा log v हो गया, दोनों को अलग अलग log मिल गए और इसके अंदर बीच में क्या आ गया, माइनस। इनकी बेस चेंज नहीं हो रही, तो अगर आपको देखें तो नीचे जो b लिखा हुआ है ये 6 नहीं है, दैट इज b, ये b जो है वो आपका दोनों के साथ एज इट इज चल रहा है, ठीक है। अच्छा, अब ये तो दो हो गई प्रॉपर्टीज, एक हो गई किसकी, एक हो गई एडिशन की और एक हो गई आपके पास डिवीजन की। एडिशन होगा लॉग के साथ, अगर दो वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही है तो दोनों को अलग अलग लॉग दे देंगे और आपस में उनको ऐड कर देंगे। अगर लॉग के साथ दो नंबर्स डिवाइड हो रहे होंगे तो दोनों को अलग अलग लॉग दे देंगे और फिर उनको जो है वो हम आपस में सबट्रैक्ट करेंगे, ठीक है जी। अच्छा, फिर आपके पास थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहती है, थर्ड प्रॉपर्टी आपके पास जो है वो क्या है कि अगर लॉग के आगे कोई नंबर है जिसके ऊपर पावर अप्लाई हो रही है तो पावर को हम क्या करेंगे, लॉग से पहले लेंगे, लॉग बी u की पावर n, ठीक है जी, इक्वल्स टू, अभी पावर n जो थी वो क्या होगी, लॉग से पहले आ जाएगी और लॉग u अपनी जगह पे एज इट इज रहेगा, ठीक है। क्लियर हो गई बात ये। अच्छा, या मैं आपको जूम इन करके दिखा रहा हूँ इसलिए थोड़ा सा ब्लर हो रहा है, ठीक है। जो मैंने आपको चीजें शेयर करी हुई है उसके अंदर जो है ये क्वाइट क्लियरली आपको जो है वो शो हो रहा होगा, ठीक है। ये जो तीन प्रॉपर्टीज हैं जो हमने पढ़ी हैं, फर्स्ट यानी लॉग के आगे दो नंबर्स ऐड होंगे अगर तो वो, सॉरी, लॉग के आगे अगर दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे होंगे तो वो सेपरेट होंगे, लॉग सेपरेट आ जाएगा और वो आपस में क्या होंगे, वो आपस में प्लस हो जाएंगे। अगर लॉग के आगे दो नंबर्स डिवाइड हो रहे हैं तो वो लॉग दोनों को अलग अलग अप्लाई किया जाएगा दोनों पे और बीच में माइनस आ जाएगा। और लॉग के आगे अगर कोई नंबर है जिसपे पावर है तो पावर जो है वो लॉग से पहले आ जाएगी। ये तीन मेन जो है वो प्रॉपर्टीज हैं जो भी आपको इस्तेमाल करनी है, ठीक है। फर्दर मोर लॉग बी बी इक्वल्स टू 1, बेस और इक्वलेंट वैल्यू अगर सेम हो जाए तो आंसर क्या होता है आपके पास 1 हो जाएगा, ठीक है। लॉग बी 1 जो है दैट इज इक्वल्स टू 0, ये कुछ स्टैंडर्ड रूल्स हैं, ठीक है, जो प्रॉपर्टीज हैं। बी लॉग बी एक्स ए सॉरी इक्वल्स टू एक्स, ये प्रॉपर्टी 6 एंड 7 जो है वो आपके पास इतनी जो है वो कारआमद नहीं है, जो यूज नहीं होती। जो मेन आपके पास तीन प्रॉपर्टीज हैं दैट इज प्रॉपर्टी 1 2 एंड 3, ये तीन आपके पास जो है वो क्या होंगी, ये तीन आपके पास जो है वो इस्तेमाल हो रही होंगी, ठीक है। और वो तीन जो आपके पास इस्तेमाल हो रही होंगी तो वो क्या होंगी, वो आपके पास जो है वो क्वेश्चन नंबर 61 टू 80 में जो है वो इस्तेमाल हमने करनी होंगी, ठीक है। अब आ जाते हैं आपके पास दैट इज क्वेश्चन नंबर 61, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 61 से लेकर 80 तक के जो सवाल हैं ये आपके पास जो है समझ लें कि ये आपके वो सवाल हैं जो आपके पेपर्स में आने के चांसेस होते हैं, क्योंकि ये इक्वेशन बेस्ड सवाल हैं, इसके अंदर थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी है इसको सॉल्व करने के लिए, तो ये पेपर में आपके पास जो है वो आ सकते हैं, ठीक है। ये क्लियर हो गई बात ये। अच्छा, अब हम इसको देखते हैं कि हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 61 पे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 जो है हमारे पास वो है दैट इज 3 ln 2x minus 4 equals to 2 ln 2x। समझ लें आप इसको, आपने जो है वो एज अ इक्वेशन ट्रीट करना है, ठीक है जी। अब आप जैसा एज अ इक्वेशन इसको ट्रीट करते हैं तो इसमें क्या हो जाएगा, पहले हम ln की वैल्यूज को एक तरफ कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा क्या, 3 ln 2x और ये जो 2 ln 2x प्लस में इधर आके क्या हो जाएगा, -2 ln 2x
इक्वल्स टू ये -4 राइट हैंड साइड पे जाके क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा। जब भी आपके पास ln या log आ जाता है, अच्छा जो प्रॉपर्टीज हमने देखी हैं लॉग के लिए वो ln के लिए भी वैसी ही होती हैं, ठीक है जी। ln के आगे अगर कोई दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे होंगे तो दोनों को अलग अलग ln अप्लाई करेंगे और उसके साथ साथ बीच में प्लस आ जाएगा। अगर ln के आगे दो नंबर्स डिवाइड हो रहे होते हैं तो उन दोनों को ln अलग अलग अप्लाई किया जाएगा और बीच में माइनस आ जाएगा, ठीक है। और अगर ln के आगे कोई नंबर पे पावर होगी तो वो पावर पहले लिखी जाएगी, ln को सॉल्व किया जाएगा बाद में, ठीक है। तो अब जब भी आपके पास इक्वेशन में ln आ जाता है तो ln के अंदर क्या करेंगे आप, ln के अंदर जो भी आगे वाली वैल्यू है अगर वो सेम है तो फिर तो आप डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, वो ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। कैसे ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, लाइक दिस कि ये ln2x आपके पास क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, ठीक है जी। फर्स्ट वैल्यू जो है वो है 3ln2x और दूसरी वैल्यू जो है वो है 2ln2x, यानी फर्स्ट वैल्यू में 3ln2x है और दूसरी वैल्यू में 2ln2x है। तो इट मींस दैट के ये 3 - 2 हो जाएगा, ठीक है। आप इसको ऐसे समझ लें फॉर एग्जाम्पल, ठीक है जी। ये मैं इसको क्या कर रहा हूं, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूं, ठीक है। लेट सपोज के आपके पास ये जो ln2x है, ठीक है, अगर ln2x को मैं कंसीडर कर लूं a, तो क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 3a माइनस 2a, क्योंकि ln2x है 3ln2x और 2ln2x। तो ln2x को अगर मैं a से रिप्लेस करूंगा तो क्या हो जाएगा 3a माइनस 2a, ठीक है जी, इक्वल्स टू क्या है 4, और 3a माइनस 2a क्या बच जाएगा, a इक्वल्स टू 4। समझ रहे हैं आप, ये इस तरह करना नहीं है आपको, मैं आपको बता रहा हूं कि ये जो ln2x है वो पूरी एक वैल्यू कंसीडर की जाती है, ठीक है जी। इसी तरीके से यहां पे क्या हो जाएगा 3ln2x माइनस 2ln2x, तो क्या बच जाएगा, खाली ln2x बच जाएगा, 1 लिखने की जरूरत यहाँ पर नहीं है। यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 - 2 इक्वल्स टू 1 ln2x बच जाएगा, यानी 3 ln2x और 2 ln2x में से जब माइनस करेंगे तो 1 ln2x बच जाएगा, इक्वल्स टू 4। अब यहाँ आपके पास ये जो आपके पास 1 लिखा है ये मैं यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ क्योंकि 1 लिखने की जरूरत नहीं है, अंडरस्टूड सी बात है। ln3 में से 2 माइनस करेंगे तो 1 बचेगा, लिखते नहीं है उसको। इस ln को खत्म करने के लिए क्या करते हैं, बाय अप्लाइंग e, ठीक है जी, ऑन बोथ साइड्स। जैसे आपने वहां पे क्या किया था, e को सॉल्व करने के लिए ln अप्लाई किया था, वैसी ln को सॉल्व करने के लिए, ln को रिमूव करने के लिए हमें क्या करना होगा, एक्सपोनेंशियल e अप्लाई करना होता है। जब हम एक्सपोनेंशियल e अप्लाई करेंगे, ठीक है जी, तो क्या हो जाएगा, लाइक दिस एक्सपोनेंशियल e, ठीक है जी, जब अप्लाई हो रहा होगा तो ये हो जाएगा ln2x, ठीक है, और ये हो जाएगा एक्सपोनेंशियल 4, ई और ln खत्म हो जाएंगे और बच जाएगा खाली 2x, और एक्सपोनेंशियल 4 जो है आपके पास क्या आ जाएगा, एक्सपोनेंशियल 4 की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 54.59, और x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे हम, 54.59 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है जी, 54.59 डिवाइडेड बाय 2, इसकी वैल्यू आ जाएगी आपके पास, दैट इज x इक्वल्स टू 27.29। जैसे आपने इक्वेशंस को सॉल्व किया है वैसे ही आप क्या करेंगे, वैसे ही आप जो है वो इन इक्वेशंस को भी सॉल्व करेंगे। इन इक्वेशंस के अंदर भी क्या है आपके पास भाई, इन इक्वेशंस के बाद इन इक्वेशंस में भी जो है वो समझ लें आप कि क्या होगा कि जैसे आप नॉर्मल सॉल्व करते हैं वैसे ही आप क्या करोगे, वैसे ही आप इसको भी सॉल्व कर रहे होंगे। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, दैट इज 27.29। तो अब जैसे आपने नॉर्मल इक्वेशंस को सॉल्व किया, बस सिर्फ यहाँ पे क्या हो गया कि यहाँ पे लॉग और एक्सपोनेंशियल की जो फंक्शंस की जो एप्लीकेशन है वो इन्वॉल्व हो रही है, ठीक है। और इसके अंदर कोई चीज जो है वो यहाँ पे नहीं है ऐसी कि जिसको हम जो है वो ये कहें कि आप जो है वो अलग से जो है वो सॉल्व कराया, ठीक है जी।
अच्छा, आगे देखते हैं अब इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 61 के बाद जो है वो कुछ दूसरा क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे, दैट इज समझ लें आपके क्वेश्चन नंबर लेट्स सपोज कि हम ले लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 65, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 65 जो है वो क्या शो कर रहा है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 65 हमारे पास जो है, क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 65 को कैसे सॉल्व करना है आपने। ln x स्क्वायर प्लस 3, ठीक है, माइनस ln x स्क्वायर इक्वल्स टू 1। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो अब देखें भाई, अब क्या हो जाएगा यहाँ पे, वो तीन कैटेगरीज को आपने याद रखना है, जो तीन प्रॉपर्टीज आपने स्टार्टिंग में पढ़ी थी। एक प्रॉपर्टी थी कि ln के आगे अगर दो नंबर्स मल्टीप्लाई होंगे तो दोनों को सेपरेट ln अप्लाई किया जाएगा और बीच में एडिशन का साइन आएगा। एक आपके पास था कि अगर ln के आगे दो नंबर्स डिवाइड हो रहे होंगे या log के आगे दो नंबर्स डिवाइड हो रहे होंगे तो उन दोनों को अलग अलग ln की वैल्यू दे दी जाएगी और बीच में माइनस आ जाएगा। तो यहाँ पे भी ऐसे ही हो रहा है, ln दो आ रहे हैं और बीच में माइनस है, तो हम क्या कर सकते हैं, प्रॉपर्टी को रिवर्स करके भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। प्रॉपर्टी रिवर्स यूज करने का मतलब क्या है, मैं यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टी लिख देता हूं, ठीक है जी। प्रॉपर्टी क्या थी आपके पास कि अगर ln के आगे क्या हो, आपके पास दो नंबर्स डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है, तो ये हो जाता ln u माइनस ln v, क्लियर। तो अगर ln के आगे दो नंबर्स डिवाइड हो रहे हैं तो वो दोनों सेपरेट ln के साथ लिखे जाएंगे और बीच में माइनस आ जाएगा। अगर आपके पास सिचुएशन इस तरह आ जाए, ठीक है, ln u माइनस ln v, यानी दो ln और नंबर्स के साथ हो और बीच में क्या हो, माइनस का साइन आ रहा हो, तो इट मींस कि वो वापस इस फॉर्म में भी तो आ सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे वही कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हमने बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी, ठीक है जी, बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा आपके पास, अब ये ln u की वैल्यू हो जाएगी, ये ln v की वैल्यू है। जब मैं इसको दोबारा कन्वर्ट करके लिखूंगा तो ये क्या बन जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा ln, ठीक है, x स्क्वायर प्लस 3 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, ठीक है, इक्वल्स टू 1। समझ रहे हो आप, ये क्या हो गया भाई, ये हमने क्या कर दिया, प्रॉपर्टी को, जाहिर सी बात है कि अगर लेफ्ट हैंड साइड वाली चीज अवेलेबल होगी तो उसको हम कन्वर्ट करके राइट हैंड साइड पे लिखेंगे, और अगर राइट हैंड साइड वाली चीज सवाल में गिवन होगी तो उसको सॉल्व करने के लिए कन्वर्ट कर कर हम लेफ्ट हैंड साइड पे लिखेंगे, ठीक है। जब ये दो ln थे, इसको सॉल्व करने के लिए हमने क्या कर दिया, हमने दो ln को सॉल्व करने के लिए हमने एक ln में इसको कन्वर्ट कर दिया, और यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, हमने यहाँ ले लिया बाय अप्लाइंग e ऑन बोथ साइड्स, ठीक है जी। जब हमने e अप्लाई किया बोथ साइड्स पे तो अब क्या हो जाएगा, जब हम e अप्लाई करते हैं तो ln जो होता है वो क्या होता है, वो रिमूव हो जाता है। ln और e आपस में क्या है, क्योंकि रेसिप्रोकल्स हैं, इनवर्स हैं, और यहाँ आ जाएगा e की पावर 1, ठीक है जी। e अप्लाई करने से लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर ln और e आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, और राइट हैंड साइड के ऊपर जब अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा एक्सपोनेंशियल 1। तो एक्सपोनेंशियल 1 जो है आपके पास क्या होता है, एक्सपोनेंशियल 1 की वैल्यू अब आपके पास जो है वो क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू 2.718। और जब इसको सॉल्व करेंगे हम तो सॉल्व करने के लिए क्या हो जाएगा, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू, ये एक्स स्क्वायर डिवाइड हो रहा है, इधर आके क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा 2.718 एक्स स्क्वायर के साथ, ठीक है जी। तो अब आपके पास जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या होगी, यहाँ आपके पास जो वैल्यू आ जाएगी वो ये सिंगल एक्स स्क्वायर जो है वो हम राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर देंगे, तो जब हम राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 2.718 एक्स स्क्वायर, और ये प्लस एक्स स्क्वायर जो है इधर आके दैट इज माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो ये वैल्यू हो जाएगी 3 इक्वल्स टू 2.718 माइनस 1 करेंगे तो ये बच जाएगा 1.718 एक्स स्क्वायर।
अब ये सिंपल कैलकुलेशन है, ठीक है। तो अब यहाँ पे फर्दर इसको सॉल्व करेंगे आगे। तो अब क्या आ जाएगा आपके पास, ये 1.718 की वैल्यू जो है वो आ रही है यहाँ पे। इसको मैं अगर शिफ्ट करके लिख दूं, 1.718 एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 3, और एक्स स्क्वायर की वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी 3 डिवाइडेड बाय 1.718। तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी दैट इज 3 डिवाइडेड बाय 1.718, ठीक है। 3 डिवाइडेड बाय 1.718, ये आ जाएगा आपके पास 1.746, ठीक है। और इसको और फर्दर सॉल्व करें तो इसके लिए क्या हो जाएगा, बाय टेकिंग स्क्वायर रूट, बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। और जब हम स्क्वायर रूट्स ले लेंगे बोथ साइड्स पे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है जी। एक्स स्क्वायर का जो है वो स्क्वायर रूट हो जाएगा ये, और यहाँ आपके पास जो है वो हो जाएगा 1.746। 1.746 जो है वो उसका भी हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ले लेते हैं। जब स्क्वायर रूट ले लेंगे तो यहाँ आपके पास क्या हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो यहाँ एक्स बच जाएगा, और दैट इज प्लस माइनस, और ये वैल्यू जब स्क्वायर रूट में आ जाएगी तो स्क्वायर रूट में आने के बाद जो आंसर आएगा आपके पास वो हो जाएगा 1.3214, ठीक है जी। ये हो जाएगा हमारा इसका आंसर, ठीक है। और ये आपको शो कर रहा है कि हमने जो है वो तमाम वैल्यूज को सॉल्व करके जो आंसर निकाला वो कितना आ गया, एक्स की वैल्यू आ गई दैट इज 1.3214। क्लियर हो गई बात ये। अब इसी तरीके से अगर हम हमारे पास कोई वैल्यू जो है वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आ जाती है, तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आने वाली वैल्यू को किस तरीके से सॉल्व करेंगे आप, हम एक सवाल जो है वो उसका भी देख लेते हैं, ठीक है। और वो सवाल जो है वो आगे से आएगा आपके पास। अभी जो आपके पास सवाल हैं यहाँ पर, ठीक है, इसमें अगर आप देखें तो जैसे हमने 65 किया है, इसी पैटर्न पे जो है वो 66 भी सॉल्व हो जाएगा, ठीक है जी। अच्छा, इसी तरीके से आपके पास जो है वो एक कैटेगरी आपके पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 75 में आ रही है। क्वेश्चन नंबर 75 के अंदर क्या है, एल एन एक्स तो सेम आ रहा है, ठीक है। तो उसमें क्या हो जाएगा आपके पास, पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे आपको 75 का एक इंट्रो दे देते हैं क्वेश्चन का, और 75 के इंट्रो में सवाल आपको फर्दर सॉल्व करना होगा, स्टार्टिंग में आपको बता दूंगा, ठीक है जी। तो क्या हो जाएगा, हम यहाँ पे एक 75 क्वेश्चन नंबर 75 का मैं आपको बेसिक्स बता रहा हूँ। 75 है आपके पास, दैट इज एक्स स्क्वायर एल एन एक्स माइनस 9 एल एन एक्स इक्वल्स टू 0। तो जब आप सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे तो सॉल्यूशन स्टार्ट करने में क्या हो जाएगा आपके पास, अब ये एल एन एक्स है। जब हम इसको माइनस, अब नंबर नहीं है ना इसके साथ, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या था, यहाँ पे 3 था, यहाँ पे 2 था, तो 3 माइनस 2 कर दिया था। बट यहाँ पे भी हम क्या कर सकते हैं, हम इसको कॉमन ले सकते हैं, ठीक है जी। तो ये क्या बन जाएगा, अगर हम एल एन एक्स कॉमन ले लें, ठीक है, तो यहाँ से बच जाएगा एक्स स्क्वायर, और यहाँ से बच जाएगा -9 इक्वल्स टू 0, ठीक है जी। क्लियर हो गई बात ये। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यहाँ पे ये हो जाएगा कि एल एन एक्स इक्वल्स टू 0 है, ठीक है जी, और एक्स स्क्वायर -9 इक्वल्स टू 0 है। क्लियर। तो यहाँ आप क्या कर देंगे, बाय अप्लाइंग ई, ठीक है जी, ऑन बोथ साइड्स, ये तो इसका सॉल्व हो जाएगा। जब ई अप्लाई करेंगे तो एल एन खत्म हो जाएगा, ई की पावर क्या हो जाएगी 0, ठीक है जी। और ई की पावर 0 जो होती है आपके पास वो क्या हो जाएगी, ई की पावर 0 का मतलब हो जाएगा 1, एक एक्स का आंसर 1 आ जाएगा। और जब हम इसको सॉल्व करते हैं यहाँ पे, तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या हो जाएगा भैया आपके पास, ये हो जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर -9 इधर आके जो हो जाएगा +9 हो जाएगा, ठीक है जी। और इसको हम ले लेते हैं बाय टेकिंग स्क्वायर रूट, ठीक है। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है जी, और ये हो जाएगा 9 स्क्वायर रूट में, स्क्वायर और रूट कैंसिल तो एक्स, और ये हो जाएगा +-9 इज द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 3। तो पॉसिबल आंसर्स आपके पास क्या हो जाएंगे,
जो अगर मैं सोल्यूशन सेट यहाँ पे लिखूं इसका, तो सोल्यूशन सेट आपके पास जो बन जाएगा वो हो जाएगा आपके पास 1, 3 और -3। ये 3 पॉसिबल आंसर्स जो हैं वो यहाँ पर इसके आ जाएंगे। ठीक है, क्लियर हो गई बात ये। अब मुझे इंट्रोडक्शन करना था सिर्फ क्वेश्चन का, और यहाँ पे मैंने पूरा सॉल्व कर दिया इसको। ठीक है, अच्छा एक सवाल एलन का भी देख लेते हैं। ठीक है, तो एलन का सवाल कौन सा था आपके पास? एलन का सवाल जो था, लेट सपोज दैट इज क्वेश्चन नंबर 39। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 39 देख लेते हैं यहाँ पे कि क्वेश्चन नंबर 39 को हमने कैसे सॉल्व करना है। सॉरी 39 नहीं, दैट इज 79। तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 79, और क्वेश्चन नंबर 79 आपके पास है 3 एक्सपोनेंशियल माइनस 0.5x इक्वल्स टू 10। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल को खत्म करने के लिए हम ln इस्तेमाल करते हैं, ln को खत्म करने के लिए हम एक्सपोनेंशियल इस्तेमाल करते हैं। ठीक है जी, बट इसमें जब हम ln अप्लाई करते हैं तो उस वक्त एक्सपोनेंशियल को हमें क्या करना होता है, सेपरेट करना होता है, अकेला करना होता है। तो ये 3 मल्टीप्लाई हो रहा है e की पावर 0.5 माइनस 0.5x, और 3 मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके 10 से क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा। तो एक्सपोनेंशियल, ठीक है जी, माइनस 0.5x इक्वल्स टू, ये हो जाएगा आपके पास 10 डिवाइडेड बाई 3, दैट इज 3.333 बाय अप्लाइंग, ठीक है जी, बाय अप्लाइंग ln ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, जब हम ln जो है वो दोनों साइड्स पे अप्लाई करेंगे तो ln अप्लाई करने से क्या हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल खत्म हो जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा माइनस 0.5x, और यहाँ आ जाएगा ln 3.333। ठीक है, माइनस 0.5x इक्वल्स टू आपके पास वैल्यू किसकी आ रही है, ln 3.333, ये आ जाएगा आपके पास कितना, 1.203। ठीक है, और जब इस तरह माइनस का साइन आ जाता है इक्वेशंस के अंदर, तो हम इक्वेशंस के अंदर माइनस के साइन को साथ ही ले आके उधर क्या करते हैं, खत्म करते हैं, डिवाइड कर देंगे इधर। तो ये 0.5 माइनस 0.5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, तो ये इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस 0.5 डिवाइड हो जाएगा, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस प्लस, ओवरऑल माइनस हो जाएगा, और 1.203 डिवाइडेड बाय 0.5, 1.203 डिवाइडेड बाय 0.5, ये आ जाएगा एक्स की वैल्यू माइनस 2.40। तो ये आपके पास जो है वो इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, क्लियर हो गई बात ये। तो हमने जो है वो लॉगरिथमिक फंक्शंस के सवालों को भी देख लिया है। ठीक है जी, ln के सवालों के फंक्शंस को भी देख लिया है, और इसके साथ साथ हमने जो है वो एक्सपोनेंशियल के क्वेश्चंस को भी यहाँ पर जो है वो हमने देख लिया है। ठीक है, जो इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो ये आपके पास आ रहे हैं 61 to 80। यहाँ मैंने जूम करके इसको शो किया है, इसलिए जो है वो आपके पास जो वैल्यूज हैं वो इस तरीके से थोड़ी सी ब्लर होकर आ रही हैं। जब आप इसको नॉर्मल उसमें देखेंगे तो आपको जो है वो क्लियर हो जाएगी। ठीक है, जिनके पास बुक्स अवेलेबल हैं तो वो इस क्वेश्चन नंबर 61 to 80 जो है उनकी पिक्चर को जो है वो आपस में अपने फेलोज के साथ शेयर कर सकते हैं। ठीक है जी, जैसे स्केचिंग वहाँ पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन की थी, इसी तरीके से यहाँ पे लॉगरिथमिक फंक्शंस की स्केचिंग है। वैसे ही जैसे आपने बताया था आपको कि आप एक्स की वैल्यूज जो है वो 3-4 वैल्यूज सेपरेटली पुट करेंगे, तो वहां से आपको जो है वो एक्स और वाई की पॉइंट की फॉर्म में जो है वो आपके पास एक डिफरेंट पॉइंट्स अवेलेबल होंगे। जब डिफरेंट पॉइंट्स अवेलेबल हो जाएंगे तो आप फिर जो है वो उसको ग्राफ पे प्लॉट कर सकते हैं लाइक दिस, कि अगर हम उसको देखना चाहें, देखिए आपके पास जो है वो इसका एक फंक्शन स्केच हुआ है। ठीक है जी, क्लियर हो रही बात ये। आप ये देखें यहाँ पे क्या है, ये जो फंक्शन जो है आपके पास एक लॉगरिथमिक फंक्शन है यहाँ पे, ये जिसमें ln इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, और ln के अंदर उन्होंने 1 पुट किया है, तो इससे आपका आंसर आया 84, और जब हमने 10 पुट किया है तो 10 पुट करने से आंसर आया 26.435। तो इन्होंने इन दो पॉइंट्स को रखकर x1 y84, ठीक है जी, ये इधर आ गया पॉइंट ये, और ये पॉइंट यहाँ आ गया,
और x10, ठीक है जी, x10 ये रहा, ठीक है, x10 ये रहा, और ये आ गई वैल्यू आपकी 26.435, देख रहे हैं आप, ये पॉइंट यहाँ पे आ गया। और इसको उन्होंने क्या कर दिया, इन दोनों पॉइंट्स को मिलाकर यहाँ पर इसको स्केच करा। सही है जी, फ्री हैंड स्केच हुआ हुआ है। क्लियर हो गई बात? दैट इज कॉल्ड द प्रेजेंट्स अ स्केच ऑफ द फंक्शन। ये था आपके पास स्केचिंग, जो आपके पेपर में इतनी इन्वॉल्व नहीं होती। मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 20 तक आपने जो है वो एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस को लॉगरिथमिक में कन्वर्ट करना है। देन 21 टू 40 आपने जो है वो लॉगरिथमिक को एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करना है। मेन जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं वो हैं 61 टू 80, ठीक है जी, जिसको हमने डिफरेंट क्वेश्चंस को हमने यहाँ पे अपने पास जो है वो सॉल्व कर देख लिया है। ठीक है जी, तो इंशाल्लाह आज के सेशन के अंदर हमने जो है वो लॉगरिथमिक फंक्शंस को जो है वो तफसील से देख लिया है, और 7.3 के क्वेश्चंस जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, दैट इज 61 टू 80, तो ये भी हमने जो है वो कवर कर लिए हैं, और उसके अंदर से 3-4 क्वेश्चंस भी जो है वो हमने कर लिए हैं। और जिस 61 टू 80 क्वेश्चंस जो आप कर रहे हैं, ठीक है जी, वो आपने जो है वो समझ लें कि ये जो मैंने क्वेश्चंस आपको कराए हैं, पहले आपने इनको करना है, और इनको करने के बाद फिर जो है वो आप करेंगे वो सवाल जो वहाँ पे एक्सरसाइज में अवेलेबल हैं। ठीक है जी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अगर कोई क्वेश्चंस हो तो आप मुझे व्हाट्सएप के ऊपर जो है वो रब्ता कर सकते हैं मुझसे, एज वेल एज कि अगर आप लोग समझते हैं कि कोई इंटरेक्टिव सेशन की ज़रूरत है, तो आप अपने क्वेश्चंस को जो है वो क्या करें, अपने क्वेश्चंस को जॉट डाउन कर आप जो है वो इंटरेक्टिव सेशन जूम पे भी जो है वो प्लान कर सकते हैं मेरे साथ, ताकि आपके जो भी कंफ्यूजन हैं वो हम जो है वो इनको दूर कर सकें। ठीक है जी, इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।